भाग्य को, राज भाग्य की गद्दी लेने वाले हैं। ऐसे अनन्य रत्न लाइट हाउस मिसल घूमते और चारों ओर लाइट देते रहेंगे। ये भविष्य की सेवा की रूपरेखा। इससे पहले कहा अब तो एक एक स्थान पर बैठे हो, फिर 10 स्थान संभालने पड़ेंगे। फिर भी एक जगह बैठ भी नहीं सकेंगे। अभी तो 6-8 मास एक ही जगह बैठते हो, लेकिन फिर तो लाइट हाउस निमित्त चारों ओर सर्विस करते रहेंगे। आगे करके जब अव्यक्त स्टेज बन जाएगी तो वापसमान स्टेज बनी तो वापसमान सर्विस। लाइट हाउस का भी प्रैक्टिकल रूप चाहिए ना। एक अनेकों को लाइट देंगे। बेहद विश्व के मालिक, फिर वह कोई एक एरिया के हद का ही जिम्मेवार हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। चाहे निमित्त मात्र भले ही उनका एक ठिकाना हो, जैसे लाइट हाउस का निमित्त ठिकाना तो एक होता है ना, लेकिन सर्विस एक ठिकाने की नहीं करते, बल्कि चारों ओर लाइट फैलाते हैं। इस रीति स्थान भले एक ही होगा, लेकिन जो अपने में विशेषताएं होंगी या शक्तियां हैं, उनका लाभ चारों ओर हो। अभी तक सिर्फ एक स्थान पर ही आपको आपकी विशेषता का लाभ है। सूर्य एक स्थान को ही रोशनी देता है क्या? तो आपकी भी विशेष शक्ति रूपी किरणें चारों ओर फैलनी चाहिए ना। नहीं तो मास्टर सर्वशक्तिवान ज्ञान सितारे आप कैसे सिद्ध होंगे? मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात वापसमान, सितारे होते हुए भी वापसमान स्टेज। वह तो अष्ट रत्न ही प्राप्त करेंगे ना। अगर कोई सितारा एक ही स्थान पर अपना प्रकाश फैलाता है और वह टिमटिमाता उसी अपनी एरिया में ही रोशनी देता है, तो उसको मास्टर ज्ञान सूर्य व वापसमान नहीं कहेंगे। जब तक वह वापसमान की स्टेज पर नहीं आता है, तब तक वापसमान तख्त नहीं ले सकता। इसलिए अपनी स्टेज ऐसी बनाओ जो सर्विस बढ़े। चक्रधारी बनने से ही चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। यहाँ चक्रधारी, वहां चक्रवर्ती, जिसमें लाइट का भी चक्र हो और सेवा में प्रकाश फैलाने वाला चक्र भी हो, तभी कहेंगे चक्रधारी। ऐसा चक्रधारी ही चक्रवर्ती बन सकता है। चलते फिरते लाइट का चक्र हरेक को दिखाई देगा, जैसे इन आंखों से दिखाई पड़ रहा है। उनको जैसे इन आंखों से दिखाई पड़ रहा है, आश्चर्य खावेंगे कि यह सचमुच है व मैं ही देख रहा हूं। आपके लाइट का रूप और लाइट का क्राउन ऐसा कॉमन हो जाएगा कि चलते फिरते सबको दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि जब योग में बैठे होंगे तो कोई दिखाई देगा। क्या कहा? चलते फिरते सबको दिखाई देगा। यह लाइट के